2017 के नतीजे हमने जो ओवरऑल फिगर थी वो तो बताई, लेकिन देखिए कुछ और बड़ी दिलचस्प बातें जिनको आपको जानना जरूरी है। 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने, जिन 11 जिलों में चुनाव हो रहा है उसमें से 6 जिले ऐसे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, यानी सारी सीटें, आगरा की सारी सीटें जीती, अलीगढ़ की सारी सीटें जीती, बुलंदशहर की हर सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, गौतम बुद्ध नगर की सारी सीटें जीती, गाजियाबाद की सारी सीटें जीती, मुजफ्फरनगर में भी क्लीन स्वीप किया। शामली की किराना सीट पर सपा के नाहिद हसन जीते, बाकी 2 पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मेरठ की शहर सीट पर सपा, बाकी 6 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती। मथुरा की मांड सीट पर बसपा जीती, श्याम सुंदर शर्मा, इसके अलावा बाकी 4 पर भाजपा जीती। हापुड़ की धौलाना सीट पर बसपा, बाकी 2 पर भाजपा। बागपत की छपरौली सीट पर राष्ट्रीय लोकदल जीती, बाकी 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता। पहले दौर के चुनाव की भाजपा के लिहाज से क्या बिसात है, जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं। मिशन 22 की पहली परीक्षा, सपा रालोद गठबंधन से भाजपा की सीधी टक्कर है। भाजपा ने 53 में से 19 विधायकों के टिकट काटे हैं, जो 53 इलेक्टेड विधायक थे, इसको भी समझिए। आगरा में सबसे ज्यादा 5 विधायकों के टिकट काटे। 2017 में हारे हुए 4 नेताओं को फिर से मौका दिया। दूसरे दल से आए कई नेताओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया। योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख दांव पर है इस चरण के मतदान में। पहले चरण में बसपा किस तरह से मैदान में, वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। मिशन 22 की पहली परीक्षा है ये। सभी 58 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है बीएसपी। 2 सीटों पर पिछले प्रत्याशी और 56 सीटों पर नए चेहरों को उतारा है। सिर्फ गोवर्धन सीट से राजकुमार रावत को दोबारा मौका है और मांड सीट से जीतने वाले श्याम सुंदर शर्मा को फिर बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, जो कि दावा कर रहे हैं मैं इस बार भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। 2017 में 58 में से 30 सीट पर बसपा दूसरी बड़ी पार्टी थी। प्रचार के अंतिम दिनों में मायावती ने 3 जिलों में जनसभाएं की। ये बसपा ने इस तरह से अपना चुनावी चक्रव्यूह रचा है। कांग्रेस से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बता देता हूं, जरूरी बात, कि किस तरह से कांग्रेस ने तैयारी की। सभी 58 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। 2017 में सपा से गठबंधन के चलते 23 सीटों पर लड़ी थी। 58 में से 53 प्रत्याशी नए हैं, सिर्फ 5 को दोबारा मौका दिया है। पिछली बार 58 में से कांग्रेस कोई भी सीट जीत नहीं पाई थी। जिन 11 जिलों में वोटिंग हो रही है वहां किसान आंदोलन का बड़ा असर दिखाई दे रहा था। ऐसे में इस इलाके में क्या बड़े मुद्दे हैं वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, पहले चरण के 5 मुद्दे, किसानों का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, आवारा पशुओं का मुद्दा, विकास कितना हुआ, और सबसे बड़ी बात, ध्रुवीकरण की बात हर पार्टी ने की, अलग अलग तरह से की। इन 11 जिलों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी बेहद अहम है। किस जिले में कितने मुस्लिम वोटर हैं, जल्दी से मैं आपको वो भी बता देता हूं। मुस्लिम वोटर किसको सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मेरठ में 34% मुस्लिम मतदाता है, बागपत में 28%, शामली की अगर बात करें 41%, मुजफ्फरनगर की बात करें 40%, हापुड़ में 32%, गाजियाबाद में 22%, गौतम बुद्ध नगर में 13%, बुलंदशहर में 22%, मथुरा में 9%, आगरा में 9%, अलीगढ़ में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो ये वोटर किसकी तरफ जाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों के जवाब